हेलो फ्रेंड्स, ईएमआरएस ज्वाइनिंग को लेकर एक अच्छी खबर आपको सुनाने जा रहा हूं। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं है, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इसमें कुछ बातें आपकी काम की निकलें। सभी स्टेट ने अपॉइंटमेंट लेटर फाइनली जारी कर दिए हैं। कैंडिडेट को बुला लिया गया है और 30 जून तक का समय लगभग दिया है। कहीं पर 21 से 26 है, कहीं 13 से 16 है, कहीं पर 25 से 29 है। इस तरीके से मतलब 1 जुलाई से पहले पहले सब टीचर्स अपने स्कूल में पहुंच जाएंगे। यहाँ इसके अलावा जो भी नेस्ट ने कहा वो सारा उन्होंने किया। एग्ज़ाम के लिए फॉर्म निकाले, बीच में कोर्ट केस हुआ, उसको भी कैसे भी करके कंप्लीट किया। एग्ज़ाम हुई, रिज़ल्ट आया, डीवी हुआ, आचार संहिता आई तो उसका भी सम्मान किया। फिर सिस्टमेटिकली वापस प्रोसेस शुरू करी और अब फाइनल वे में सबका अपॉइंटमेंट होने जा रहा है। लेकिन आज बात करेंगे कि 10% वेटिंग वालों का क्या हुआ और जिन्होंने ज्वाइन किया उनके साथ कैसा अनुभव रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भी कोई सरकारी नौकरी के लिए ज्वाइनिंग दी जाती है तो उसमें लगभग 10 से 15 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर मुश्किल से 4 या 5 दिन का समय दिया गया है। डेट पहले ही बता दी गई, जिससे कैंडिडेट अगर अपने सेंटर से दूर है तो पहले ही वो टिकट बुक करा लें। ज़्यादा दिन उन्हें दिए नहीं गए हैं क्योंकि डीवी में काफ़ी समय बर्बाद हो चुका है और 1 जुलाई से बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। कई स्कूल्स में भी तो बच्चों को बुलाया जा रहा है, बच्चे आ भी रहे हैं, लेकिन 1 जुलाई से सिस्टमेटिकली उनकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। इसलिए कोई भी रिस्क ना लेते हुए टीचर्स को जल्दी से जल्दी भर्ती किया जा रहा है। दूसरी बात, अतिथि शिक्षकों को वहाँ से कहा गया है कि अब आपका कार्य समाप्त होता है, इसलिए पूरा स्कूल अब इन टीचर्स के भरोसे ही रहेगा। इसलिए किसी भी प्रकार के एक्सटेंशन की उम्मीद यहाँ पर नहीं की जा सकती। ज्वाइन करना ही है, लगभग 1 जुलाई से पहले पहले तो आपको स्कूल आना ही है। कुछ लोग जो हैं काफ़ी देरी के कारण और जॉब में प्रयास करना शुरू हो गए। किसी ने डीएसएसबी का फॉर्म भर दिया तो किसी ने अपने स्टेट जॉब की तैयारी शुरू कर दी। अभी एमपी की भी फर्स्ट ग्रेड की फिर से प्रोसेसिंग शुरू हो गई तो कई लोग वहाँ ज्वाइन करने वाले हैं, तो इसके कारण सीटें काफ़ी बचेगी। दूसरी बात, कुछ लोगों ने अपॉइंटमेंट लेटर देखा, उनका जो स्कूल प्लेस है वो काफ़ी दूर है, काफ़ी ऐसे स्थान पे आया हुआ है जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है और कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण या पर्सनल प्रॉब्लम के कारण वो वहाँ ज्वाइन करने की इच्छुक नहीं है। तो कई लोग ऐसे होंगे जो इस कारण अपनी सीट को छोड़ देंगे। और इसके अलावा कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कई प्रकार की पोस्ट में हुआ है। जैसे एक कैंडिडेट ऐसे थे जिनका प्रिंसिपल में भी हुआ और पीजीटी में भी हुआ, तो बेशक वो पीजीटी छोड़ेंगे और प्रिंसिपल में ज्वाइन करेंगे। मेरे एक परिचित है, उनका पीजीटी और टीजीटी दोनों में हुआ है, तो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं टीजीटी छोड़ूंगा, पीजीटी ज्वाइन करूंगा। और एक कैंडिडेट ऐसे थे जिनका टीजीटी और हॉस्टल वार्डन में हुआ है, लेकिन हॉस्टल वार्डन का जो एरिया उन्हें पास मिला और टीजीटी का जो एरिया उन्हें आसाम की ओर मिला, तो वो भी टीजीटी छोड़ेंगे और हॉस्टल वार्डन में जाएंगे। तो इस कारण भी कई सीटें बचेगी। कुछ पोस्ट अभी भी स्कूल में खाली की गई है। कई स्कूल की लिस्ट आई, उसमें मैंने देखा है कि 31 का स्टाफ, 32 का स्टाफ भले ही है, लेकिन किसी में टीजीटी मैथ्स नहीं है, तो किसी में पीजीटी संस्कृत नहीं है, तो किसी में आर्ट टीचर नहीं है, किसी में पीटीआई नहीं है, तो किसी में म्यूज़िक टीचर नहीं है, किसी में वाइस प्रिंसिपल नहीं है। तो उन पोस्ट के लिए भी हो सकता है नेक्स्ट फिर से नोटिफिकेशन निकाले या वेटिंग लिस्ट निकाले। कई जगह स्कूल बिल्डिंग्स अभी बन रही है, इसलिए उस स्कूल में ज़्यादा स्टाफ को नहीं बुलाया गया है, केवल बच्चों के अकॉर्डिंग ही स्टाफ की भर्ती की गई है। जैसे ही स्टाफ बिल्डिंग कंप्लीट होती है वहाँ पर भी भरपूर स्टाफ बुलाया जाएगा, तो उनके लिए भी सीट्स बची आई रखी होगी। अब ईएमआरएस में पढ़ाई सिस्टमेटिक होगी क्योंकि इतने दिन अतिथि शिक्षक और स्टेट के अकॉर्डिंग पढ़ाई थी, जो बिल्डिंग्स थी वो भी स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चल रही थी, लेकिन अब सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे जैसे लोगों को ईएमआरएस के बारे में पता होगा वो अपने बच्चों को यहाँ पर भेजेंगे। आसपास काफ़ी माहौल पॉजिटिव होगा, तो आगे जाके इन स्कूल्स में बच्चों की भरमार होगी, तो उसके अकॉर्डिंग भी टीचर की बढ़ोतरी होगी। तो जल्द ही आपको हो सकता है नई नोटिफिकेशन नई भर्ती के लिए निकाले हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी पोस्ट के लिए हमें ईएमआरएस ने बताया था, सारी पोस्ट पर भर्ती नहीं हुई। अभी प्रिंसिपल, जेएसए, अकाउंटेंट, लैब असिस्टेंट और पीजीटी को मिला के लगभग 4000 और टीजीटी, हॉस्टल वार्डन और अन्य को मिलाकर 6000 के आसपास भर्ती हुई थी। यानी लगभग हम 11000 के आसपास सीटें मान सकते हैं। अभी भी कई जगह टीचर्स के लिए गुंजाइश बची है। इसके अलावा और भी कई कारण हैं जिसके कारण कई जगह स्टे लगाए गए थे, वहाँ पर भी अभी पोस्टिंग होना बाकी है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और नेक्स्ट का जो अभी तक आचरण रहा है कि जो उन्होंने कहा है वो किसी भी रूप में किया है,
तो इसलिए आखिरी में हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन के सारे काम पूरे हो चुके हैं, केवल वेटिंग लिस्ट बाकी है। और शुरू में हमने उस बात को नोटिफिकेशन में पढ़ा था कि लगभग हर विषय के लिए, हर पोस्ट के लिए 10% वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। तो हो सकता है कि जो मैंने कारण बताए हैं, काफ़ी सीटें खाली रहेगी, तो वेटिंग लिस्ट ज़रूर निकलेगी दोस्तों। और वेटिंग लिस्ट निकलने के साथ काफ़ी स्पीड से निकलेगी। डीवी के लिए काफ़ी टाइम फर्स्ट कैंडिडेट को मिला था, लेकिन अब स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, बच्चे आना शुरू हो गए, इसलिए वेटिंग लिस्ट निकलेगी तो इन्हें जल्द से जल्द डीवी के लिए बुलाया जाएगा और 5 या 10 दिन की डीवी के अंदर फटाफट इनको स्कूल ज्वाइन करवा दिया जाएगा। तो अगर आपने भी इसकी परीक्षा दी है और आपको उम्मीद है कि हमारा नाम वेटिंग लिस्ट में आ सकता है या हमारे नंबर बिल्कुल बाउंड्री पर है, तो आप जल्द से जल्द कम से कम 2 कोशिश ज़रूर कीजिए। एक तो जो कि आपके आराध्य देव है, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लीजिए। और दूसरा काम ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास इनकम्प्लीट है, जाति को रिलेटेड हो या कोई भी डिग्री डिप्लोमा हो, कोई भी ऐसा काम हो जिसमें आपको स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो उनको अभी से सुधरवा के रख लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट आएगी और आपको समय नहीं मिलेगा। ये गोल्डन चांस ऐसा ना हो कि आपके हाथ से निकल जाए। तो आप जल्द से जल्द अपने आप को अपडेट रखिए, कुछ ही दिनों में वेटिंग लिस्ट भी आएगी और आपका कार्य भी होगा। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।